एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको विज्ञान के इस वीडियो में बताने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं विज्ञान के पेपर में टॉप करना, जिस तरह से आपने समझ विज्ञान के पेपर में टॉप किया है, उसी तरह से मैं आपकी 100% गारंटी लेती हूँ विज्ञान के पेपर में भी, इसमें भी आप टॉप करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न को। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में रहेगा? ठोसों में रहेगा। ठीक है, किस में रहेगा? ठोसों में। दूसरा है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान रहेगा 12। कितना रहेगा? 12। ठीक है। तीसरा है, शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। क्या है शक्ति का एसआई मात्रक? वाट। चौथा है, उर्वरकों को निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थिति नहीं रहता है? तो इसका आंसर है आयरन। क्या रहेगा इसमें? आयरन। ठीक है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। छठा है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? तो इसका संवेग रहेगा mv। ठीक है, क्या रहेगा? mv। ठीक, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। ठीक है, तो यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जितने प्रश्न कवर हो करें। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ खालिस्तान होती है तो बढ़ती है। दूसरा, गति के नियम सर्वप्रथम खालिस्तान ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन ने। तीसरा है, फसल की किस्मों में ऐच्छिक गुणों को खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर है संकरण के द्वारा। चौथा है, प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को खालिस्तान कहते हैं घनत्व। पांचवा है, श्रव्य तरंगों की परास खालिस्तान होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था खालिस्तान होती है द्रव। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें इनको। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो आप देखें पहला, ठीक है, पहले में रहेगा आपका स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड, और दूसरे में न्यूटन। इस तरह के आपके ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के रहेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आप कंप्लीट करें। तीसरा है, सत्य सत्य लिखिए। पहला, कोशिका की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी। तो ये आपका सत्य, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने की थी। गुरुत्वीय का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। सत्य। हृदय पेशियाँ ऐच्छिक पेशियाँ होती है। ये आपका असत्य है। और निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं किया जा सकता है। ये है आपका असत्य। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। सत्य। अणुओं के बीच स्थान ठोसों में अधिकतम होता है। तो ये है आपका असत्य। कैसा होता है? न्यूनतम। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इन प्रश्नों को। ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, सही जोड़ी लिखिए। पहली, बल। बल है आपकी द्रव्यमान इंटू त्वरण। कार्य का एसआई मात्रक है जूल। सदिश राशि है दूरी। एक अश्वशक्ति 786 वाट। त्वरण है आपका वेग परिवर्तन की दर। और अदिश राशि है द्रव्यमान इंटू बल। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के 100% आने वाले प्रश्न रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर आप कंप्लीट करें इनको। इसके बाद में आप देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, दाब को परिभाषित कीजिए और उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है। तीसरा है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चमगादड़ उड़ते समय किस प्रकार की तरंगे पैदा करता है? और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए और ऊतक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये आप किस तरह के एक वाक्य में प्रश्न रहेंगे।
और देखिए इन प्रश्नों के आंसर आप यहाँ से कंप्लीट करें। ठीक है, यहाँ पर मैंने नोट कर ली है। दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है, उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से होता है। तो केंचुए की सहायता से तैयार किए गए कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे। अच्छे से आपको कंप्लीट करके इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हो गया, अच्छे से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है। ठीक है, बाकी के आंसर मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी थी इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उरुपातन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट आपको करना है। 9वां है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। 10वां है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? कार्डियक पेशी एवं आरेखित पेशी का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे जिनको आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है यहाँ पे, एक समान गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। प्रणोद किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसके बाद आप देखिए 14वां प्रश्न है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो? शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं? समझाइए। खाद एवं उर्वरक में अंतर बताना है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जंतु एवं पादप कोशिका में कोई 3 अंतर बताने हैं। देखिए ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं। देखिए मैं शुरू के पेपर से ही आपकी पूरी तरह से मदद करती आई हूँ। ठीक है, और अच्छे से अच्छे पेपर भी आपके गए हैं पूरे, और विज्ञान में भी मैं आपकी इसी तरह से सहायता करूँगी। आप अपना भरोसा बनाए रखिए। ठीक है, वही कंटेंट मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर लाती हूँ जो कंटेंट 100% आता है। ठीक है, जो बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो इस बार अच्छे से अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। अब की बार वो 90 पार करेंगे। ठीक है, पूरे पेपर आपके आ रहे हैं, और जितने भी पेपर मैंने आपको बताए हैं प्रॉपर वही आया है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला है 22वां उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। पहला परमाणु संख्या, दूसरी द्रव्यमान संख्या, तीसरी समस्थानिक, चौथा है संभारिक। ठीक, दूरी और विस्थापन में अंतर बताने हैं कोई 4। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न हुए। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न और उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न है, उरुपातन को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर है कि उरुपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन को उरुपातन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में लिखिएगा, कपूर, नाफ्थलीन तथा आयोडीन उरुपातन के उदाहरण है। ठीक है, इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए इसका अथवा है, गलनांकों को परिभाषित कीजिए। तो गलनांक वह निश्चित तापमान है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस तापमान पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं संतुलन में रहती हैं। ठीक है, 7वां है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो हम शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे? तो देखिए शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के कण यानी अणु और परमाणु से बना होता है और जिसमें किसी अन्य पदार्थ की बनावट नहीं होती। इसके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित एवं एक समान होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अच्छे से कंप्लीट करने हैं। निक्षेपण किसे कहते हैं? तो हम निक्षेपण किसे कहेंगे? तो निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तन को निक्षेपण कहते हैं। ठीक, इसके बाद आप देखिए स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए। तो स्थिर अनुपात का नियम यहाँ कहता है कि किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही उपस्थित रहते हैं, चाहे वह यौगिक कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि, ठीक है, किसी भी विधि से तैयार किया गया हो। उदाहरण, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सदैव 1:8
के द्रव्यमान में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका इंग्लिश मीडियम वालों के नीचे है। चलिए, अथवा है निम्न के सूत्र लिखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, इसके बाद में है 9वां प्रश्न, 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चित्र कंप्लीट करना है। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी एक आयन की संयोजकता लिखिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के आंसर को कंप्लीट करें। 10वां माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो माइटोकांड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर क्यों कहेंगे? तो माइटोकांड्रिया को कोशिका का बिजली घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ कोशिका में ऊर्जा बनाने का कार्य करता है। यहाँ भोजन का ऑक्सीकरण होकर ATP बनता है जो कोशिका की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम कोशिका के आत्मघाती थैली क्यों कहेंगे? तो देखिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पाचन एंजाइम होते हैं। यदि कोशिका को कोई नुकसान होता है या लाइसोसोम फट जाता है तो ये एंजाइम बाहर निकलकर पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न के आंसर रहेंगे, बहुत ही सरल और सिंपल और सटीक। ठीक है, ये 100% आने के पूरे चांस है इनके, तो आप अच्छे से कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, मैं आपके लिए वही कंटेंट लेकर आई हूँ जिनके द्वारा आप विज्ञान के पेपर में टॉप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, कार्डियक यानी पेशी एवं अरेखित पेशिका नामक की चित्र बनाए। तो इसका आंसर आपको स्वयं को कंप्लीट करना है क्योंकि इसमें चित्र है। देखिए, अथवा है रेखित एवं अरेखित पेशी में 2 अंतर। तो रेखित पेशी में स्पष्ट धारीदार रेखाएं पाई जाती है जबकि अरेखित पेशी में धारीदार रेखाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरा है रेखित पेशी की क्रियाएं स्वैच्छिक होती है जबकि अरेखित पेशी की क्रियाएं अनैच्छिक होती है। ठीक है, तीसरा है रेखित पेशी लंबी बेलनाकार एवं बहुनाभिकी होती है जबकि अरेखित पेशी पतली धुरी आकार की एवं एकनाभी होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 12वां है एक समान गति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो हम एक समान गति किसे कहेंगे? तो देखिए कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अर्थात कहे तो यदि वस्तु हर सेकेंड या हर मिनट में बराबर दूरी तय करे तो वहाँ समान गति से चल रही है। ठीक है, उदाहरण, यदि कोई कार हर सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो यह वहाँ एक समान गति का उदाहरण है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए नीचे औसत चाल किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो औसत चाल हम किसे कहेंगे? तो औसत चाल वहाँ चाल है जो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कुल समय में भाग देने पर प्राप्त होती है। तो सूत्र औसत चाल इक्वल कुल दूरी प्रति कुल समय। SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड ये रहेगा, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन प्रणोद किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इस प्रश्न के आंसर को। ठीक है, ये आपका अथवा। चलिए 14वां प्रश्न है आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हो? ठीक है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र एवं SI मात्रक लिखिए। अगला है अथवा किसी वस्तु की स्थितिक ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हो गया। 16वां प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? समझाइए। ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ध्वनि तरंगों के परावर्तन
बहुल परावर्तन के दो व्यवहारिक उपयोग लिखने हैं। चलिए हो गया। 17 खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो खाद प्राकृतिक पदार्थों जैसे गोबर, पत्तियों आदि से बनती है, जबकि उर्वरक रासायनिक पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। दूसरा, खाद में पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, जबकि उर्वरक में पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है। तीसरा, खाद मिट्टी की संरचना को सुधारती है, जबकि उर्वरक मुख्य रूप से फसल की वृद्धि बढ़ाते हैं। खाद का प्रभाव धीरे धीरे होता है, जबकि उर्वरक का प्रभाव जल्दी दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए खपतवार किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखने हैं। तो वे वांछनित पौधे जो फसलों के साथ अपने आप उग जाते हैं और फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं, उन्हें खपतवार कहते हैं। ठीक है। ये पौधे फसल के पोषक तत्व, जल और प्रकाश को छीन लेते हैं। ठीक है। उदाहरण बथुआ और दूसरा है दूब घास। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 18वां, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतप्त विलयन, कोलाइड और शुद्ध पदार्थ। तो ये आपके एक एक करके लिखिए। संतप्त विलयन, ये है कोलाइड और ये आपका शुद्ध पदार्थ। स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। हो गया। चलिए मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखने हैं। तो देखिए दोनों में अंतर बहुत ही सरल, सिंपल और सुंदर है। मिश्रण दो या अधिक पदार्थों का भौतिक मेल होता है, जबकि यौगिक दो या अधिक पदार्थों का रासायनिक संयोग होता है। मिश्रण में घटक अपने अपने गुण बनाए रखते हैं, जबकि यौगिक में घटक अपने गुण खो देते हैं। तीसरा, मिश्रण को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक को रासायनिक विधियों से अलग किया जाता है। ठीक है। मिश्रण का घटक निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिक का संगठन निश्चित होता है। ठीक। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए 19वां, जंतु एवं पादप कोशिका में कोई 3 अंतर आपको देने हैं। ठीक है। ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों का। इसका अथवा किन्हीं 3 कोशिकांगों के नाम एवं एक एक कार्य आपको लिखने हैं। ठीक है। चलिए 20वां, निम्नलिखित के नाम लिखिए। अथवा तंत्रिका कोशिका का नाम है चित्त, इसको स्वयं करना है। 21वां प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेकर आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ये आपके 100% आने वाले प्रश्न हैं, जिनको अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेने हैं, यदि वास्तव में आप टॉप करना चाहते हैं तो। ठीक है। चलिए हो गया। ये इस तरह के आपके प्रश्न रहेंगे। समस्थानिक और संभारिक में 4 अंतर बताने हैं। ये लास्ट है, दूरी एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। ठीक है। और ये आपका अथवा, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों को। ठीक है। तो चलिए आपने सारे प्रश्नों का प्रॉपर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने सेट ए का पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया है, अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है। 100% आने वाले प्रश्न ही आपके, तो कंप्लीट कर लेना है।